हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस होते क्या हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस होते क्या हैं, तो ये एक्चुअल में फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। क्या कराते हैं? ये एक फाउंडेशंस देख लेते हैं हम उसे। यहाँ पे हम देखें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या कराते हैं? ये एक फाउंडेशन यानी बेस प्रोवाइड कराते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, तो हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग से लेके कम्युनिकेटिंग तक, ये जो भी स्टेप्स होते हैं ना, हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या करते हैं? वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। इट मीन्स वो एक बेसिक प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, अब हम बात करें आगे, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हर इंटरप्राइज में फॉलो किए जाते हैं। क्या अज्यूम है कि ये हर इंटरप्राइज में फॉलो किए जाते हैं। अब हम बात करें कि हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, तो इस आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार हम देख लेते हैं। There are 3 accounting assumptions। अभी हम बात करेंगे 3 अकाउंटिंग assumptions की, ठीक है। अब वो 3 अकाउंटिंग assumptions क्या होने वाले हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला होने वाला है गोइंग कॉन्सर्न। क्या होने वाला है? गोइंग कंसर्न्स। सेकंड है वो होने वाला है एक्यूरेट। क्या होने वाला है? एक्यूरेट। और जो थर्ड वन है वो कौन सा होने वाला है? कंसिस्टेंसी। कौन सा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इन डिटेल एक एक अजम्पशंस की। चलिए, अब हम बात करते हैं इन डिटेल। चलिए, अब हम बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा गोइंग कॉन्सर्न। क्या डिस्कस करेंगे हम? अपना गोइंग कॉन्सर्न। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गोइंग कॉन्सर्न की। गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो जो गोइंग कंसर्न होता है, हमारा गोइंग कंसर्न होता है, वो ये बिलीव करता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या बिलीव करता है? चलिए एक बार हम देख लेते हैं। बिजनेस विल कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग periods of time. Long period of time. Business will continue for a long period of time. यानी जो बिजनेस है वो ये बिलीव करता है कि वो लंबे समय तक चलने वाला है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम बात करें कि हमारा जो कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट होगा, तो कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो ये सोचने वाला है कि नहीं यार, मेरा बिजनेस तो 5 महीने 4 महीने बाद बंद हो जाएगा। नहीं, हर कोई क्या सोचता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, यानी लंबे समय तक चलेगा। अब हम ये कैसे मान लेते हैं कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेंगे? ये हमारा एक अजम्पशंस है। और ये इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लोन। चलिए, लोन के थ्रू, यानी जो बैंक्स वगैरह होती हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं,
अब वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी बिजनेस को। तो वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उन्हें बिजनेस की एक्टिविटीज से ये पता चल जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, और बिजनेस में कई चीज़ें एडवांस पे कर देता है क्योंकि उसे ये फुल गारंटी होती है कि वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा। तो गोइंग कॉन्सर्न में क्या आ जाता है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये माना जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कौन सा है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हम क्या मानते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसीज विल रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। अब हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में ये मानते हैं कि जो भी हम मेथड्स अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, है ना, जो भी हम मेथड्स अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे और एक ही मेथड यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक साल हमने एक मेथड यूज़ की और दूसरे साल हमने दूसरी मेथड यूज़ की। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टॉक का। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारे वो मटेरियल होता है जो कि सेल नहीं हुआ होता है या बिजनेस में रिमेनिंग बचा होता है। अब हमें ये पता करना है कि हमारे करंट स्टॉक की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, मतलब कंसिस्टेंट टाइम तक, यानी रेगुलर टाइम बेस पे वही मेथड यूज़ करें। अब हमारी कुछ मेथड्स होती हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। हमारी एक मेथड होती है फीफो। कौन सी होती है? फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड होती है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट होती है वेटेड एवरेज मेथड। अब फॉर एग्जांपल मैंने फॉलो किया हमारे बिजनेस में वेटेड एवरेज मेथड, तो मैं कंटिन्यूसली मिनिमम 2 और 3 इयर्स तो कौन सी मेथड फॉलो करने वाला हूँ? वेटेड एवरेज मेथड। इसी तरह बिजनेस में एक चीज़ होती है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी गुड्स की वैल्यू में या किसी भी मशीन की वैल्यू में कमी आना। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस के लिए एक मशीन ली फॉर प्रोडक्शन पर्पस, और प्रोडक्शन पर्पस के लिए मैंने एक मशीन ली, और जब मैंने मशीन ली तो उस मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़। कितनी थी? 10 लाख रुपीज़। लेकिन आप ही बताएं क्या आज से 4 साल या 5 साल के बाद भी उसकी वैल्यू सेम होगी? आप बोलोगे नो सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, हो सकता है कुछ लेटेस्ट मशीन मार्केट में आ गई हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 लाख से कम होकर 6 लाख या 4 लाख बचेगी। तो इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होती हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको इन डिटेल एक चैप्टर ही है। तो क्या होगा, उस गुड्स या उस मशीन की वैल्यू में कमी आने की जो मेथड है वो हमें एक से ही मेथड यूज़ करेंगे फॉर 2 और 3 इयर्स। इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी एक ही मेथड्स को कंसिस्टेंटली यूज़ करना। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट अजम्पशंस की या कॉन्सेप्ट्स की, जो कि हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। कौन सा है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द क्या होता है, हम अकाउंटिंग में मेथड यूज़ करते हैं तो हम 2 टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। पहली हो जाती है, यहाँ देख लीजिए हम, कि अगर हम अकाउंटिंग में, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, अकाउंटिंग में मेथड यूज़ करते हैं तो 2 होती हैं। एक होती है कैश और सेकंड होती है हमारी एक्यूरल। कौन सी होती है? एक्यूरल। एक होती है हमारी एक्यूरल। तो अभी हम कैश की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी? एक्यूरल मेथड की। चलिए, तो जो एक्यूरल मेथड होती है या जो हमारी एक्यूरल मेथड होती है उसमें हम क्या करेंगे? चलिए अब हम बात करते हैं। हमारी एक्यूरल कॉन्सेप्ट में हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं
वो जब होते हैं यानी जिस भी टाइम पे होते हैं हमें उसी टाइम उसे अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या हुआ, अभी हम बात करते हैं रेवेन्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू की। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स इज मेड। हमें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब सेल्स हुई है। भले ही हमें पैसे नहीं मिले हों, लेकिन जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ, वो सेल हमारी हुई, हमें तभी उसे रिकॉर्ड करना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि मैं फर्नीचर में डील करता हूँ, अब मैंने 10 शेयर्स बेची, ठीक है, बट 10 शेयर का पैसा मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि मैंने 10 शेयर बेची और पैसा भी मुझे मिल ही जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ ये कब हुआ? 2020 में, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। मुझे पैसा कब मिला? 2021 में। और मैं 2021 में से रिकॉर्ड करूं तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, जबकि वो मेरी रेवेन्यू कब का था? 2020 का। तो इसलिए बेटर क्या है कि उसे मैं 2020 में ही रिकॉर्ड करूं। बात करें एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू के बाद क्या आता है हमारे? एक्सपेंसेस। चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस। तो अगर एक्सपेंसेस यानी मेरे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जिस टाइम होते हैं मुझे तभी रिकॉर्ड कर लेना है। ऐसा नहीं कि जब मैं उन्हें मेड करूंगा तभी मैं उन्हें रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच दे असिस्ट टू अर्न रेवेन्यू इन द ईयर। फॉर एग्जाम्पल अब आप माने कि मुझे टेलीफोन बिल पे करना है, और टेलीफोन बिल मुझे पे करना था जनवरी में, लेकिन वो मैं कब पे करता हूँ? अप्रैल में, यानी मैंने 3 महीने बाद टेलीफोन का बिल पे किया। लेकिन आप सब जानते हैं जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम नॉर्मल ईयर फॉलो नहीं करते। नॉर्मल जो हम बात करते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन अकाउंटिंग ईयर अलग होता है, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने जो मुझे टेलीफोन बिल पे करना था वो करना था जनवरी में, लेकिन वो मैंने कब किया? अप्रैल में। तो अकाउंटिंग ईयर ही चेंज हो गया, यानी जो एक्सपेंसेस मेरे लास्ट अकाउंटिंग ईयर के थे वो मैं अपने करंट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेरे अकाउंटिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या वो सही हुआ? नहीं हुआ। इसलिए हमें जो भी एक्सपेंसेस हम जिस टाइम करते हैं हमें उसे उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? एक्यूरल कॉन्सेप्ट। सो आज का हमारा लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको आज का हमारे ये कॉन्सेप्ट और अजम्पशन समझ में आए होंगे। थैंक यू। बाकी का टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सारे स्टूडेंट्स इन सारे नोट्स को फेयर कॉपी में रिकॉर्ड करते चले। थैंक यू।